Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Hangama. Transmission partners basically are Marina Sports City, presented by Coca-Cola, and of course brought to you by Zameen.com and sponsored by Alpers. बड़ा ज़बरदस्त मैच इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा और जो ओपनिंग स्कोर है आपको तो पता ही होगा 229 for 4 और दो हेवी वेट्स Paul Sterling 58 and the other heavyweight, double heavyweight Azam Khan 65. Excellent knock, and of course in between Colin Munro who remained not out on 72. बाकी बात आती है बॉलिंग की. बॉलिंग में शाहिद अफरीदी ने आप कह रहे हो कि 24 बॉलों में 67 किए. ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन टू बी फेयर अभी कोविड से वापस आए हैं और अभी हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही मिसबा से ही बात होते थे. उनमें वो स्टिंग नहीं थी, उनमें वो आप कह रहे हो जो वो एक स्पार्क है वो नहीं था. प्रॉबली बिकॉज ऑफ कोविड, बट होपफुली ही विल रिकवर एंड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस इन द कमिंग मैचेस. अब बात आती है जी कि अब इन रिटर्न कोयटा ग्लैडिएटर्स तो फाइट तो कर रहे हैं, बट जो हमारे प्रोडिक्शन थी ये अगेन हमारी प्रोडिक्शन बिल्कुल सही हुई है तीनों पैनलिस्ट की. जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के उन्होंने कहा था कि जीतेंगे और एटलीस्ट यू नो दे आर गोइंग टूवर्ड्स दैट वे. बट स्किपर आप तीनों की जो प्रोडिक्शन रही है बड़ी ज़बरदस्त रही है. आपने दिस इज़ द थर्ड टाइम यू बीन क्वाइट ऑन द स्पॉट. आज मज़ा आया मुझे तो आज बैटिंग देखने का इस्लामाबाद यूनाइटेड का. पॉल स्टर्लिंग दूसरे ओवर में पहले ओवर में से कभी एक कवर ड्राइव खेली. मैं समझता प्रॉब्लम द बेस्ट शॉट ऑफ द डे था वो, और मैं कहता टूर्नामेंट ही होगा. इस तरह की ऑफ साइड पे खेलने वाले बहुत कम लोग मैंने देखे T20 क्रिकेट में. फिर आपका मनरो फर्स्ट मैच वो खेला आके 72 और आजम खान ऑफ कोर्स 65. 229 probably is the highest score so far. लेकिन मैं समझता हूँ आज की जो पिच थी, मैं कहता जितने 10 मैचेस हुए हैं सबसे अच्छी आज विकेट थी. और ये मैं समझता हूँ ये यूज्ड विकेट पे ये मैच हुआ, ये फ्रेश विकेट नहीं थी. लेकिन ये था कि वन साइडेड अफेयर ही हो गया. फिर शहजाब ने आके फिर 5 आउट कर दिए. आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड. लेकिन यहाँ मैं कहूँगा अगर उनकी अब बॉलिंग साइड पे जाएँ कोयटा की, मोहम्मद नवाज 4 overs 2 for 32. डू यू थिंक ही कुड हैव डन बेटर, और डू यू थिंक इसको सही तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे ये लोग? पोटेंशियल तो बहुत है इस लड़के में. यानी मैंने ये देखा है कि इसका गेम टर्न भी होता है, लेकिन इसको प्रॉपर्ली यूज नहीं लो कर पा रहा है. मैं समझता हूँ स्पिनर्स की जो साइकी है उसको समझना ये ज़रा मुश्किल काम है. फास्ट बॉलर की तो साइकी नज़र समझ में आती है, लेकिन स्पिनर्स को समझना और उनको किस तरह से उनसे बॉलिंग करवानी, और हर वक्त तो आप ना उनको कह नहीं ना सकते हैं ना. उन्होंने भी अपना होमवर्क किया होता है कि उसने किसको कहाँ पर गेंद करना है. तो लेकिन फिर बार बार जाके अगर किसी को बताना भी है तो इट डजंट हेल्प. आप बल्कि और कन्फ्यूजन पैदा करते हो. तो गलतियाँ होता है, गलती ना हो तो फिर ये फिर मसला चलता नहीं है. गलतियाँ तो होती हैं आपसे, कितनी जल्दी आप सीखते हो अपनी गलतियों से. अच्छे क्रिकेटर वही होते हैं जो कि अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीखते हैं. तो ग्रेट परफॉर्मेंस बाय यूनाइटेड में जो कि बहुत ही तेज गेम है. ग्रेट परफॉर्मेंस बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड. एब्सोल्युटली. अच्छा, एक मिथ कि जी आप ओवरवेट हैं, आप ये हैं, फलाना है, आजम को ले लें, पॉल स्टर्लिंग को ले लें. वेरी गुड स्कोर्स, बहुत अच्छा खेले आज. देखें स्टार्ट में शुरू में मेरा ख्याल है इन्होंने जो सबसे मैं समझता हूँ गलती की कि वही जो हम बार बार कहते हैं कि पिच रीड नहीं कर सकते. आपने नवाज़ को ओवर्स करवा दिए, सीधी पिच थी, उनको स्टार्ट में ही कोई मुश्किल पेश नहीं आई, 12 रन दिए. फिर दूसरी तरफ से स्पिनर को फिर मार पड़ी. तो ये जो बार बार मिसबा और ये सब कहते हैं हम लोग के विकेट को रीड करना आना चाहिए. आज क्यों नहीं फास्ट बॉलर को करवाया? जब आप देखें एक फास्ट बॉलर की आपने बात की है, अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि मोहम्मद आमिर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, ये कंफर्म भी हो गया. तो कराची किंग्स को एक और, इस पर हम बात करेंगे, बट प्लीज़ कैरी ऑन.
मैं किस कहाँ थे हम लोग? नहीं, आप जो फास्ट कह रहे बॉलर थे की ना बात कि इनकी कर रहे थे। हाँ, नवाज फास्ट बॉलर को अटैक करवाना चाहिए था ना, इसमें अब विकेट रीड करना नहीं आता। तो जब आप स्टार्ट में ही स्पिनर्स को आप 10 रन्स 12 रन्स शुरू के ओपनर्स को मिल जाएं, फिर आपको मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आपको 2 ओवर चाहिए होते नए बैट्समैन को ना, वही चांस होता है कि आते आपको विकेट मिले। अगर आपको 10-10 12-12 रन्स मिल गए तो आप फिर सेटल हो जाते हैं। फिर उसके बाद इतना अच्छा वो दोनों खेले, मैनरो और स्टर्लिंग, वो फिर स्कोर कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर जब बारी आई सेकंड हैवीवेट जो आप कह रहे थे, तो आज़म खान की, तो फिर उस वक्त देखें ना 130 के करीब स्कोर था और 9 ओवर उसको मिले खेलने के लिए, कोई प्रेशर नहीं था। असल चीज़ तो होती है कि प्रेशर में पता चलता है आपका। फिर जो शाहिद अफरीदी ने बॉलिंग की, माशाअल्लाह, मतलब बिल्कुल ही पाँव में उसकी, मैं मानता हूँ कि वो अनफिट होगा शाहिद। अगर आप अनफिट हैं, अगर आप फिट नहीं है, तो ये टीम के लिए बड़ा नुकसानदेह चीज़ है ना। आपको नहीं खेलना चाहिए था। अब मैंने शाहिद की बॉल देखी हुई है, वो तो उसके तो खाने को पड़ती है, मतलब इतना तेज़ उसकी बॉल आती है। आज आज़म खान को अगर आप देखें कि वो लेट के उसको छक्के मार, और मेरे ख्याल में जो ओवरऑल एक उसमें आप देखते हैं ना चीज़ों को, यहाँ पे तो आपने ठीक है कर दिया, लेकिन जब आप थोड़ी सी मुश्किल बॉलिंग्स के ख़िलाफ़ आते हैं या ओवरऑल जब आप चीज़ों को देखते हैं तो फिर आपको मुश्किल होती है। मैं उस दिन भी यही कह रहा था कि फ़िटनेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपका वेट अगर थोड़ा बहुत ही है और आप प्रॉपरली दौड़ सकते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट आपकी ठीक है, फील्डिंग में आप जो है वो टीम के लिए कोई नुकसान नहीं कर रहे, कोई एक्स्ट्रा रन्स नहीं दे रहे, किसी को चांस नहीं दे रहे, तो देन इट्स फाइन। बट अगर वो चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो रही हैं फिर प्रॉब्लम है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आई थिंक फिर टैक्टिकली आप कहेंगे कि आप मैचअप्स नहीं देखते, जो T20 में बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज़म खान इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज़ हाईएस्ट एवरेज भी शायद उसकी अच्छी है और हाईएस्ट स्ट्राइक रेट अगेंस्ट द स्पिन बॉलर्स। आपने तो उसको फास्ट बॉलर दिया ही नहीं, वो आया है तो उसको सारा जो स्कोर मिला है वो स्पिन मिली है। तो आई थिंक ये चीज़ें जिसकी वजह से टीमें मार खा रही हैं। आपका जो बेस्ट सबसे तेज़ बॉलर था हसनैन, वो आज नहीं खेला, हालांकि विकेट ऐसी थी कि जहाँ पेस चाहिए थी आपको, रिवर्स में एंड पे शायद वो होता तो इस तरीके से मार ना पड़ती। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। जबकि आप इस्लामाबाद को देखें, इस्लामाबाद मैचअप्स पे जाके उस तरह के बॉलर लगा रहा है अगेंस्ट सर्टन प्लेयर्स कि जिनको उनको पता है कि इनका स्ट्राइक रेट भी कम है, इनकी एवरेज भी कम है। आज वकास मकसूद को लेके आए, एक चेंज की और देखें उसने पे ऑफ किया, उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो आई थिंक उनका जो होमवर्क है वो बड़ा ज़बरदस्त है और उस चीज़ को वो लेके चल रहे हैं। और इसी तरह मैंने स्टर्लिंग की बात की कि स्टर्लिंग ऐसा प्लेयर है कि उसको अर्ली ऑन शायद नए बॉल के साथ अच्छा अंदर बॉल आए तो चांस है उसके आउट होने का, लेकिन वो तो चीज़ है नहीं। एक तरफ से स्पिन मिला है, दूसरी तरफ सोहेल तनवीर भी आउट स्विंग करते हैं, तो उसको एक वो जो इनिशियली जो जहाँ पे वो आउट होता है वो उससे निकल गया। उसके बाद तो वो ऐसा प्लेयर है कि उसने फिर यही करना है, जहाँ 6 ओवर खेलने हैं उसने अपना 50-60 कर देना। तो आई थिंक फ्रॉम द स्टार्ट इस्लामाबाद ने बैकफुट पे कर दिया कोयटा। क्यों जी, इसके फिर ये जो मिसबा एनालिसिस दे रहे हैं अपनी, फिर यहाँ तो एक बड़ा क्लियर कट है कि टैक्टिकल मिस्टेक्स बाय द कैप्टन। बिल्कुल है, आई एग्री विद मिस भाई। ये जो कर रहा है कि आज वाली विकेट पे एक इनके पास होना चाहिए था तेज़ बॉलर। मीडियोकर मीडियम पेसर का विकेट पे काम नहीं है। अदर यू आर अ वर्ल्ड क्लास स्पिनर और यू आर अ बॉलर, आपको 40-45 की स्पीड पे गेंद करे। तो मैं समझता हूँ, आई डोंट नो कि जब ये टीम सिलेक्ट करते हैं कि व्हाट गोज थ्रू देयर माइंड, लेकिन आज हसनैन का खेलना बनता था। व्हाट अबाउट नसीम की इतनी आप कह लो कि बॉलिंग इतनी ठीक नहीं रही। 4 for 40। देखें, जब मार पड़ी होती है ना, फिर पीछे फिर दुनिया का कोई भी बॉलर बॉल कर रहा हो, थोड़ी सी वेरिएशन तो होती है ना, आप मार तो पड़ती है बॉलर जब को। विकेट ऐसी हो और सेट बैट्समैन हो जाए। देखिए, जैसे मिसबा ने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे किस बॉलर को बॉलिंग करवानी है। ये क्लियरली कप्तान की कमज़ोरी होती है या मैनेजमेंट जो टीम सेलेक्ट नहीं करती। जैसे अभी कह रहे थे कि वो आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से बॉलर किस टाइम पे आपने यूज़ करना है, किस बैट्समैन किस विकेट पे अच्छा खेल सकता है।
ये हम में नहीं है। इसका मतलब ये है कि जितने भी कप्तान हैं उनमें कमज़ोरी है कि वो उनकी वो सोच ही नहीं है, उनमें वो है ही नहीं कैपेबिलिटी कि वो टीम सेलेक्ट करें, टीम पिच के मुताबिक बॉलिंग करवा सकें। तो ये इन चीज़ों को हमें इनको फ्रेंचाइजी को देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो आप किसी को भी खिला दें। आप लाहौर कलंदर को देख लें, एक कप्तान जो उनका रहा, जो शायद बहुत देर कप्तानी कर गया, तो ये गलती किसकी थी? लाहौर कलंदर की थी। ऑब्वियसली उनकी मर्ज़ी थी कि उसको खिलाना है। तो ये इसके लिए कप्तान का, अच्छे कैप्टन का टीम के लिए होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अच्छे कैप्टन मिसबा मैच खेलते हैं, दोनों टीम्स के प्लेयर्स टीम्स एक्सचेंज होती हैं दोनों टीमों के, और ऑब्वियसली आपको नहीं पता कि आप क्या खिला रहे हैं, दूसरे को नहीं पता वो क्या खिला रहे हैं। यू थिंक अगर पहले पता चल जाए तो आप लास्ट मिनट वो कहते हैं ना चेंजेस कर सकते नहीं, अगर ये खेल रहा है इसके लिए मैं इसको खिला लूँ। देखिए बात यह है कि आपको तैयार रहना चाहिए। आपको सबसे पहले जब आप टीम बनाते हैं तो आप सोचते हैं, आपकी इमेजिनेशन होती है, आप सोचते हैं जैसे हम बैठ के यहाँ पे टीम बनाते हैं कि पोजीशन क्या टीम खिलाएगी। फिर आप कोशिश करते हैं, आइडियली तो आपके पास ऐसी टीम होनी चाहिए, बॉलिंग लाइनअप, बैटिंग लाइनअप, कि भाई वो जो मर्जी टीम खिलाएं, आपके पास हर चीज़ का तोड़ होना चाहिए, आपका कम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि आपके पास हर किस्म का प्लेयर होना चाहिए, हर किस्म की वेरिएशन होनी चाहिए बॉलिंग में, वही एक अच्छी टीम होती है। लेकिन मैचअप्स में भी आपने काम करना, आपको मैच विनर्स का तो पता ही होता है अगली टीम का कि ये मैच विनर्स हैं, ये तो डेफिनेटली खेलेंगे। अब स्टर्लिंग का उनको पता है कि स्टर्लिंग ने खेलना है, एलेक्स हेज ने खेलना है, और नीचे शादाब ने 91 रन किए हुए, शादाब ने आके खेलना है। तो आपने उन सब के अगेंस्ट आपने कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी है, है वो चीज़ें देखनी है। देखिए ये मैटर करता है, इट वॉज क्लियरली अ 200 पिच। 200 पे अगर आप रोक लेते तो मेरे ख्याल में एक अच्छा टारगेट था जो कि दूसरी टीम अचीव कर सकती थी। आप यही होता है कि ऐसी पिच पे, ये नहीं 10 एंड ओवर भी मैं कहता हूँ, अगर जो बॉलर जाता है ना तो बड़ी उसकी यहाँ पे कामयाबी है। एक आधा बॉलर कोई 8 पे चला जाएगा या 9 पे चला जाएगा, और आपको क्या होगा, एंड ऑफ द डे 200 से कम आपको चेस करना होगा। तो वहीं पे आपके लिए वो 25-30 रन जो आपने बचाए होंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, आप जीत सकते हैं। अगर आप वही 25-30 रन दे देंगे, 230, यू आर ऑलमोस्ट बिफोर जस्ट स्टार्ट चेजिंग, यू आर आउट ऑफ द गेम। बहुत मुश्किल है कि यार 229 रन आप चेज कर जाएं, चाहे जैसी मर्जी सामने बोले। एक टाइम पे लग रहा था कि ये 250 200 नहीं, शुरू में बीच में एक टाइम पे तनवीर ने जब ओवर्स किए तो 2-3 ओवर्स में स्कोर नहीं हुआ, इसलिए कि वो एक्सपीरियंस बॉलर था, उसको पता था कि आज़म को किस साइड पे बॉल करनी है, वो स्लो कर रहा था या उसकी तरफ बॉल कर रहा था। तो उसमें ये जो है ना, अभी कप्तान का समझदार होना, ये आप सही कह रहे हो सलीम, लेकिन देखिए ना जो ये दोनों बात कर रहे हैं, सारे रन्स आज़म ने किए हैं ऑन स्पिनर्स। अगर कोई पेस लेके आ जाता, आई मीन जिस तरह आप कह रहे हो कि उसने तनवीर ने उसको अंदर खिलाया है, उसको वो विड्थ नहीं दी है, और वो ही कुडंट डू एनीथिंग। सो व्हाई कुडंट कैप्टन अंडरस्टैंड? आपको किसी वक्त आउट ऑफ द बॉक्स भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अंदर से आप प्लानिंग वगैरह करके आते हो, और वो जो आप सोच के आते हो वो अंदर आके फिर उल्टा हो जाता, तो फिर आप क्या करोगे? जब तक कि आपको कैप्टनसी का एक्सपीरियंस नहीं है, आप इस तरह की चीज़ों से निकले नहीं हो, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आपको समझ में नहीं आती क्या करें। यहाँ आपकी टीम में आपके जो सीनियर प्रोफेशनल्स हैं उनसे आप थोड़ा पूछ लें, इसमें पूछने को हर्ज नहीं होता दरअसल, कि हर चीज़ मुझे ही पता है। तो ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। स्किपर जब उससे ओवर्स नहीं हुए शुरू में शाहिद अफरीदी से, तो कैप्टन को समझ जाना चाहिए कि वो फिट नहीं है। आपने फिर उसको आखिरी ओवर करवा दिया, और आखिरी ओवर में 25 रन करवा दिए। देखे ना, जो मिसबा कह रहे थे कि 30 रन कम होने चाहिए, 30 रन तो उस ओवर में हुए आखिरी ओवर में। तो ये क्लियरली कप्तान की गलती है ना कि एक बॉलर से बॉलिंग नहीं हो रही तो आप उसको करवा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में सलीम भाई, अगर आपके पास जैसे 6 बॉलर की ऑप्शन है, इफ्तिखार आपके पास खड़ा है, मनरो जैसे आया है, और दूसरी तरफ से अगर नया बैट्समैन आया है, तो आप वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएं एक आधा ओवर, तो उसको हो सकता है वो उसका दिन हो, वो उसको आउट कर दे, और वो जो 72 रन कर गया है
वो शायद वो वहाँ पे आपको विकेट मिल जाए और एक एक्स्ट्रा बॉलर आपको मिल जाए, वो 2-3 ओवर कर जाए, तो जो अगर आउट ऑफ जैसे शायद से नहीं हो रहा था तो वो कंपनसेशन हो जाती है आपके ओवर्स की। मुझे समझ नहीं आ रही कि बिल्कुल चांस तो आपका मेन बॉलर है जो अच्छे मैचेस में बॉलिंग करता है, उस पर भी आप डर रहे हैं कि लेफ्ट हैंडर भी खड़ा है, फिर भी उसको एक ओवर कराने में आपको इतनी घबराहट आई है। और दूसरी तरफ से अगर शादाब है भी सही तो शादाब भी आते ही अगर चांस लेगा तो उसके भी आउट होने के चांस हैं। Absolutely. थोड़े बहुत आपने 0317242445 राना एजाज मुल्तान से हमारे साथ। जी राना साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी विजय मेरे साहब क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक। राना साहब क्या सवाल है और आज का मैच पे आप क्या कहेंगे? सर आज के मैच के बारे में मैं मिसबा भाई से पूछना चाहता हूँ कि जी मिसबा भाई से मेरा सवाल है। जी करें करें सवाल। मिसबा भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कोयटा ग्लैडिएटर जो इतनी अच्छी टीम जा रही थी तो इतनी ट्रेनिंग करने की इनको क्या जरूरत थी? शाहिद अफरीदी अनफिट प्लेयर था, उसे विल स्मिथ को निकाल दिया आपने, फिर मोहम्मद हसनैन को नहीं खिलाया आपने, तो इतनी ट्रेनिंग अच्छी है टीम के लिए। ओके जी हम पहले ही ये बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली शाहिद अफरीदी, फिट शाहिद अफरीदी तो डेफिनेटली टीम में आता है, बट यहाँ बैठ के हमें नहीं पता कि उनकी ओवरऑल इस टाइम बॉडी कैसी है, प्रैक्टिस है उनकी, इज़ ही रेडी मैच खेलने के लिए। विल स्मिथ का भी मुझे आई हैव नो आइडिया आफ्टर दैट सच गुड परफॉर्मेंस इन कपल ऑफ मैचेस, मे बी वो रिप्लेसमेंट पे था जे विंस की या जेसन रॉय की, वो नहीं खेल सकता था, वो वापस आ गए। आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं खेला, अगर वो अवेलेबल था तो। आपने एक बैट्समैन खिलाया आज बंगलजई को ओपन पे, और ऑब्वियसली हसनैन इस पिच पे यू नीड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पेस, क्योंकि फ्लैट पिच है, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ स्पिन का कोई चांस नहीं है। जो कटर्स करने वाले जेम्स फॉकनर हैं वो भी शायद इतने सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो आई थिंक यहाँ पे तो जेन्युइन पेसर आपके बनते थे। तीन जो बॉलर थे वो कम थे, और उनमें भी एक बॉलर तो आपका समझे कि वो 4 ओवर अगर करता है तो वो 4 बॉलें सिर्फ तेज़ करता है, बाकी तो तकरीबन 20 बॉलें वो स्लोअर मन करता है। तो आई थिंक ये चीज़ें, वही मैं कह रहा हूँ ना कि विकेट को अच्छे तरीके से आप जब प्रेशर में होते हैं तो वहीं तो पता चलता है। आप पिछले मैच को देखते हुए टीम खिला देते हैं, इस मैच की पिच देखनी है आपने। चलें जी, हमारे साथ अब उमर अकमल हैं लाइन पे, लेकिन ये वो उमर अकमल नहीं है, ये कोट अब्दुल हकीम से हैं। ये इनका क्या सवाल है? जी उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अजमल सर, उमर अकमल नहीं, मोहम्मद अजमल बात कर रहा हूं। दसो मैनू दसिया उमर अकमल, मैंने वो कहना है। हाँ जी बताएं आप। मेरी बात आपसे ये है, मैं सलीम मलिक को भी खेलते हुए देखा है, मसबा हक को भी खेलते हुए देखा है। अच्छा, मैं बहुत पुराना आपका देखने वाला हूँ सर। अच्छा। बात यह है, जो आप कोयटा ग्लैडिएटर की बात कर रहे हैं ना, उनकी तब्दीलियों का कोई फर्क नहीं, सरफराज की लक काम नहीं कर रही। जबकि आपके पास एक स्पिनर था जो आपकी टीम में खेल तो रहा था, लेकिन आपने उसे यूज भी नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी टीम का ये हाल है। अगर अफरीदी को लग रही थी जीते तो आप उसको चेक कर सकते थे, जो इफ्तिखार अहमद सर, जी जिसकी वजह से ये टीम लूज हुई है सर। ओके, ये जी इनका ये तो ऑलरेडी मैंने बात की है, आपने कर दी उसको। इसके पर आप कुछ रोशनी डालेंगे इस पर? मैं ख्याल जो मिसबा ने कहा वो ठीक ही है। आप नहीं, आवाज़ उसकी उनकी क्लियर नहीं आ रही वो थी। clear तो ही भी honest, पूछ इसके के बाद रहे भी यही हैं पूछ- ये। दोनों उनका सवाल ये उनका था वही जो सवाल जो कि मिसबा उनका ने सवाल ये जवाब था दिया। कि चेंजेस की बात नहीं है, लेकिन आपके पास एक बॉलर था, प्रॉपर बॉलर आपके पास एक खड़ा हुआ था। अगर आपको मुश्किल आ गई थी तो आपने उसको क्यों नहीं बॉलिंग कराई? इफ्तिखार। तो यही बात मैंने पहले की कि अगर आपके सारे बॉलर्स को मार पड़ रही है और मौका भी आया है कि लेफ़्ट हैंडर आया है तो हम चांस तो लें। दूसरी तरफ राइट हैंडर अगर खड़ा है तो हम ये समझते हैं कि पता नहीं राइट हैंडर शायद 6 छक्के ही मार देगा। भाई मारने जाएगा आते ही तो उसका भी आउट होने के चांस है। ये कोई कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि अगर ऑफ स्पिनर बॉल करेगा राइट हैंडर को तो वो जो हिट मारेगा वो छक्का ही होना।
वैसे ये $1 मिलियन क्वेश्चन है यही कि आज कमाल हो के उससे गेंद ही नहीं करवाए। उसे गेंद नहीं कराया। चलिए जी, एक हम ब्रेक की तरफ चलते हैं और हमारे साथ इस वक्त शान मसूद मौजूद हैं। इनको हम ज्वाइन करवाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ हुए। वेलकम बैक टू कैडबरीज डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा। ट्रांसमिशन पार्टनर्स of course Marina Sports City, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com and sponsored by Alpers। इस सेगमेंट पे हमें ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर शान मसूद। इनकी परफॉर्मेंस आपने देखी है। आप कहूँगा कि एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन द PSL 7। इन्होंने कराची के ख़िलाफ़ 26 किए, लाहौर के ख़िलाफ़ 83, कोयटा के ख़िलाफ़ 88 एंड ऑफ कोर्स वर्सेस इस्लामाबाद 43। शान, आपसे मैं शुरू करता हूं, आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपका ये जो रोल है क्रिकेट के अंदर कहते हैं ऑन अ रोल। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक PSL एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें दुनिया के बड़े प्लेयर्स आते हैं, पाकिस्तान की क्रीम खेल रही होती है, तो एक आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना टैलेंट शोकेस करने को। तो स्पेशली जब कंसिस्टेंसी आती है एंड चांसेस इन बीइंग विद द सेम फ्रेंचाइज, मैं मुल्तान के साथ, ये मेरा थिंक 5वां साल है, तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं जब आप एक सराउंडिंग से अपने फेमिलियर होते हैं। और फिर टीम में जो मेरा रोल है फ्लेक्सिबल भी रहा है और अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी मिली है, जिसने मुझे अलाउ किया है कि मैं आके अपनी क्रिकेट खेलूँ और फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस करूँ। एब्सोल्युटली। फॉर्मर स्किपर इंतखाब आलम हैज अ क्वेश्चन फॉर यू। शान, वेल डन, माशाल्लाह, यू डन वेल। कुछ लोगों का ख्याल था कि आप T20 क्रिकेट के लिए सूटेबल नहीं हो, लेकिन यू हैव प्रूव देम रॉन्ग। तो आपने क्या ऐसा किया कि जो आप ऑल ऑफ अ सडन यू हैव ब्लॉसम्ड? सर, आई डोंट थिंक मैंने कोई चीज़ डिफरेंट की है। सबसे पहले आपका जो अपना बिलीफ होता है कि आप अपने आप को किधर देखते हैं, वो बहुत मैटर करता है। एंड आई हैव सीन माई सेल्फ एज समवन जो इंजॉय करता है तीनों डिफरेंट फॉर्मेट्स खेलने में, और जो एक चैलेंज जो होता है कि आप इक्वली अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं तीनों डिफरेंट फॉर्मेट्स में। वाइट बॉल का आई थिंक अराउंड 2015-2016 जब मैंने UBL ज्वाइन किया था एज ए डिपार्टमेंट, वहाँ मुझे वाइट बॉल में फ्रीक्वेंट चांसेस मिले थे। फिर वो नेशनल T20 और वनडे कप जो मैं इस्लामाबाद से खेला हूँ, आई थिंक एक बिलीफ आया जब आप रन्स करते हो और ठीक ठाक लिस्ट ए क्रिकेट खेलते हैं, T20 क्रिकेट खेलते हैं और उसमें आप जब कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हो तो वो एक बिलीफ आता है। तो आई थिंक इसमें मैं अगर क्रेडिट दूंगा डोमेस्टिक क्रिकेट को दूंगा, डोमेस्टिक क्रिकेट के सेटअप को दूंगा। पाकिस्तान में जो पिचेस होती हैं वो आई थिंक बैटिंग फ्रेंडली होती हैं काफ़ी, तो जब आप स्कोर करते हैं, रन्स करते हैं जिन कंडीशंस में भी, वो आपको एक मौका देती है कि जब बड़ी क्रिकेट में आप जाते हैं आप अपने आप को उसी टेम्पलेट के साथ खेल सकें और अप्लाई कर सकें। जी सलीम, क्या कहेंगे आप? सलीम मलिक फॉर यू। नहीं, मैंने तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर मैं ये कहूँगा कि मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है शान में, और कीप इट अप। अल्लाह करे आप इसी तरह अच्छा इम्प्रूव करते रहो। शान, जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया तो शुरू के प्रोग्राम में जब मिसबा ने हमें ज्वाइन किया, ही इज़ बीन फुल ऑफ प्रेज फॉर यू कि आपने डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उस परफॉर्मेंस के आगे मिसबा अब इनको आगे क्या करना चाहिए? देखिए, वो तो जिस तरह कंटिन्यू कर रहा है शान, मेरे ख्याल में दैट इज़ द वे। इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल जिसको कहूँगा प्लेयर। बहुत कम लोग हैं जो इतना ज़्यादा अपनी फ़िटनेस को, डिसिप्लिन को, गेम के डिसिप्लिन को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और उसको टॉप पे रखते हैं, टॉप प्रायोरिटी। सो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न दैट ही इज़ स्टिल देयर, ही इज़ परफॉर्मिंग डे बाय डे। उसकी इस स्टेज पे परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होती जा रही है क्योंकि वो उसकी मेहनत बढ़ती जा रही है। सो वेल डन शान। ये ज़रूर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अभी बताया, जो स्किपर ने सवाल किया कि कैसे आपने किया, मेरे ख्याल में थोड़ा सा यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं, यंगस्टर देख रहे हैं, उनके लिए ये बड़ी गाइडलाइन होगी कि फ्रॉम नॉर्मल यू कुड से कि क्रिकेटिंग शॉट्स और नीचे खेलने वाले प्लेयर से जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इनटू जिसको कहते हैं इम्पैक्ट प्लेयर, और जिस तरीके से डोमिनेटिंग प्लेयर बनने में, उसके लिए कुछ ना कुछ आपने प्रैक्टिसेस की होंगी। ऑब्वियसली मेंटल साइड तो है ही, तो वो बड़ी ज़रूरी है कि लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि यू कैन स्टिल डू इट, बट हाउ, क्या उसके लिए स्पेशल आपने चीज़ की?
उसमें एक आई थिंक मिसबा भाई एक चीज तो आपने सिंपल बेसिक चीज देखी हुई है कि नेट से बाहर निकालना होता है कुछ प्लेयर्स को, और मैं समझता हूँ उनमें से मैं एक हूँ। मुझे प्रैक्टिस करने का बहुत शौक है। जो असल मैं समझता हूँ जो जिस चीज़ का मैं क्रेडिट दूंगा वो PSL इटसेल्फ को दूंगा। आई थिंक 2018 से मैं रेगुलरली PSL का हिस्सा रहा हूँ। जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, जब आप डिफरेंट बैट्समैन देखते हो, आप उनकी डिफरेंट चीज़ें देखते हो क्या चीज़ सक्सेसफुल है। कुछ चीज़ें मैंने ऐसे रायली रूसो में पिक की, कुछ चीज़ें मैंने जेम्स विंस में पिक की। फिर आप प्लेयर्स देख इस वक्त आई थिंक प्राइम एग्जांपल्स हमारे सामने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है, जो एक ही टेम्पलेट से एक ही बेस से तीनों फॉर्मेट्स खेल सकते हैं और इक्वली उतना ही अच्छा तीनों फॉर्मेट्स खेल सकते हैं। तो ये वो चीजें होती हैं जो आप देख देख के पिक करते हैं एंड देन यू अप्लाई योरसेल्फ अपनी उन चीजों में। आई थिंक स्पिनर्स पे मैंने जरा सा गेम चेंज किया व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट। थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट होती है T20 में कंपेयर टू वनडे एंड 4-डे क्रिकेट। फास्ट बॉलर्स पे मैंने कुछ चीजें अपनी आइडेंटिफाई की हैं कि मैं किधर ऊंचे शॉट्स मार सकता हूँ, किधर मुझे अपनी बाउंड्री हिटिंग ट्रस्ट करनी चाहिए, और फिर ये चीजें आप अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करते हो। प्रैक्टिस में आप सिचुएशंस मुश्किल करते हो। इफ यू हैव टू गेट यूज्ड टू द पेस ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, हम लोग जैसे आपने देखा है स्टिक बहुत ज्यादा खेलते हैं, छोटे डिस्टेंस से स्टिक खेलते हैं, कभी पतला बैट इस्तेमाल कर लिया, स्पिनर पे कभी पैड उतार लिया, फ्रंट पैड उतार के खेल लिया। बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं जो आप ओवर द ईयर्स अप्लाई करते हैं और वो कहीं ना कहीं जाके आपको हेल्प करती हैं। डिफरेंट सर्फेसिस पे खेलते हैं, इंडोर में खेलते हैं, वहाँ जो क्या कहते हैं लेंथ से बॉल उठता है वो खेलना आता है। पिचेस पे खेलते हैं अपने पाकिस्तान उसमें, जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि जो लेंथ का बॉल वहाँ होता है वो स्टंप्स को आके लग रहा होता है। तो ये डिफरेंट चीजें होती हैं। आपका एज ए क्रिकेटर आई थिंक यही काम होता है कि आप अपने आप को डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, डिफरेंट प्रैक्टिसेस में डालो और कोशिश करो। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में हमारा एफर्ट है, हमारा एटीट्यूड है। और जब गेम का दिन आता है तब ये कोशिश करनी चाहिए कि सब कुछ आप अपनी जो मेहनत की हुई है आप अपने सबकॉन्शियस पे छोड़ दें और जाके अपने आप को एक्सप्रेस करें जितना भी फ्रीली आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा शान, आप में एक ग्लिम्स नज़र आती है, थोड़ा सा टच कुमार संगकारा का। हैज़ ही बीन ऑफ सम इन्फ्लुएंस टू यू? आई थिंक कोई भी लेफ्ट हैंडर होगा अगर जिस एरा में मैं पैदा हुआ हूँ उसमें एक तो सईद अनवर से बढ़ के आई डोंट थिंक मेरा कोई फेवरेट बैट्समैन हो सकता है। संगकारा बहुत देखा है क्लोजली। ये मैं बताना भूल गया, मुल्तान का जो फर्स्ट ईयर था उसमें कुमार संगकारा वाज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल प्लेयर फॉर मुल्तान। बहुत रन्स किए थे, काफ़ी कुछ उनको देख के सीखा है। वो आई थिंक कोई इंटेंशनल कोई वो चीज़ नहीं होती, ना कोई कॉपी करने की कोई वो होती है। वो मे बी आपको ऑन द आई लग रहा होगा, लेकिन वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको काफ़ी क्लोजली देखा है, काफ़ी शौक से देखा है इंटरनेशनल क्रिकेट में ओवर द ईयर्स। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन शान, अब फॉर एग्जांपल ये जितने भी यंगस्टर्स देख रहे हैं आपको, सुन रहे हैं आपको, ये बताइए कि जब आप अंदर जाते हैं डू यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द वी, प्लेइंग इन द वी, या आप जाते हैं कि आप अगर इधर उधर की गेंद मिले तो लेफ्ट राइट मारें? व्हाट डू यू कॉन्सेंट्रेट ऑन? सर आई ट्राई एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉचिंग द बॉल एज क्लोजली एज पॉसिबल। बॉल जो भी क्यूज आपको देता है, बॉलर की बॉडी पोजीशन और बॉल जो रिलीज पे बॉल होता है, अप अंटिल द पॉइंट जो कांटेक्ट होता है, थोड़ा सा बल्कि कांटेक्ट के बाद भी आप कोशिश करते हो अपना शेप मेंटेन करने को। तो मेरी जो भी नज़र होती है वो बॉल पर होती है। जहां मैं प्री मेडिटेट करता हूँ आई थिंक वहां या जोर से मारने चले जाता हूँ या कोई मिस टाइम शॉट होता है, कोई मिस्टेक होती है। तो मेरी कोशिश लिटरली ऑन द बॉल होती है। क्यों उसके पर शान, आप अपने लिए अचीवेबल गोल सामने रखते हो? मैं थोड़े से अनअचीवेबल गोल्स रखता हूँ क्योंकि मजा एंटी भाई उसी चीज में आता है जो चीज अनरियलिस्टिक होती है, थोड़ा चैलेंज जो बढ़ के होती है। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि आई डोंट थिंक, मैं बड़ा ओपनली कहता हूँ, आई हैव नेवर कंसीडर्ड माई सेल्फ एज नेचुरली टैलेंटेड, लेकिन मैं अपने आप को बहुत अच्छा एक लर्नर मानता हूँ, स्टूडेंट मानता हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीजें देख देख के सीखी हैं ओवर द कोर्स ऑफ द इयर्स एंड आई हैव बीन वेरी से मैं बहुत सारी चीजें देख के जो मैंने अप्लाई की एंड आई थिंक ओवर द टाइम जो भी मेरे साथ रहा होगा इस जर्नी में उसने ये चीज जरूर नोटिस की होगी। Who's been your greatest inspiration क्रिकेट के अंदर? ये बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन आई थिंक इंटरनेशनल स्टेज में आके शुरू में मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए काफ़ी चीज़ें यूनिस भाई से सीखी हैं, यूनिस खान से सीखी हैं। बट अगेन जो एक्स्ट्रा किसी के साथ रिलेशनशिप
रहा है, किसी के साथ काम किया है, तो वो हमारे साउथ पंजाब के, हमारे क्या कहते हैं पाकिस्तान ए के और अब मुल्तान सुल्तान्स के जो असिस्टेंट कोच हैं अब्दुल रहमान, उनके साथ एक मेंटल लेवल पे काफ़ी काम किया और काफ़ी सक्सेस मिली है। लेकिन शान, आप एक शख्स का नाम भूल गए हो जिसने आपको बचपन से, मुझे तो पता है लंदन में आपकी बातें आपके वालिद साहब किया करते थे, मंसूर, इनका कितना रोल रहा है? सॉरी, इनका कितना रोल रहा है? तो कितना रोल रहा है सर, वो तो देखें, अब जो वालिद साहब होते हैं उनका तो वो हमेशा से वही था कि क्रिकेट के आई थिंक एक फैनेटिक आप उन्हें कह लें, एक वेरी वेल वर्स्ट आप क्रिकेट फैन उन्हें कह लें। शौक उनका था एज ए चाइल्ड। ऑब्वियसली आप जब व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, आपकी कोशिश होती है कि आप अपने पेरेंट्स जो हैं उनकी आप ड्रीम्स पूरी करें, एंड आई थिंक क्रिकेट इज़ वेरी क्लोज टू माई फादर्स हार्ट, क्लोज टू आवर फैमिलीज हार्ट। आई थिंक हमेशा उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए हैं कि मैं जाके क्रिकेट खेलूं, क्योंकि मतलब एक फैक्ट है, जिस बैकग्राउंड से मैं आया वहाँ ज़्यादा जो तवज्जो होती है वो पढ़ाई लिखाई पे होती है, और क्रिकेट आई डोंट थिंक रिसेंटली बहुत सारे लोग वहाँ से क्रिकेट खेलने आए हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो आई थिंक जो भी मुझे सपोर्ट मिला है, जो भी एक पुश मिला है, वो हमेशा फैमिली की तरफ से मिला है, और बहुत अप्स भी आए हैं, डाउन्स भी आए हैं, बट एज अ फैमिली भी हमारा जो शौक है, हमारी जो ड्रीम है, हमने हमेशा कोशिश किया कि हम उसको परस्यू करें, फॉलो करें, एंड होपफुली देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, जो हम आगे जाके उसको भी हासिल करें। आप एक और चीज़ भूल रहे हो, आपके जो अंकल हैं वकार मसूद, जो कि बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट, ही इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ क्रिकेट। बिल्कुल सर, वो खुद क्रिकेट भी खेल चुके हैं, बिल्कुल खेलते रहे, विकेट कीपर थे। वही मैं जब फैमिली बोलता हूँ तो आई थिंक हमारी काफ़ी एक्सटेंडेड फैमिली, वी हैव अ वेरी क्लोज नेट फैमिली, और सब इंजॉय करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि व्हेन यू आर डाउन, जब आपको असल सपोर्ट चाहिए होता है, तो माई फैमिली इज़ ऑलवेज बिन देयर। हर तरीके का सपोर्ट मिला है। आई थिंक चाहे वो मेरा लाइफस्टाइल हो, चाहे वो मतलब जो भी मेरी ज़रूरत वो हो, ज़रूरी चीज़ें हो जिससे मैं अपनी क्रिकेट बेहतर कर सकूं, मुझे हर प्लेटफॉर्म पे अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट। शान, ये टाइम कम हो रहा है, ये बताइए आपकी क्या ट्रीटमेंट होगी? अब ज़ल्मी के साथ मैच है अब आपका नेक्स्ट। वन गेम एट अ टाइम। बहुत अच्छी टीम है ज़ल्मी, आई थिंक क्लास, उसमें लोकल प्लेयर्स भी हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं। देखें, टूर्नामेंट बहुत जल्दी चेंज हो सकता है, तो जो हम चीज़ें अच्छी कर रहे हैं उनको बरकरार रखें, और जो भी हमने गलतियां की हैं उनसे सीखें। आई थिंक विन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वंस लाहौर जाएंगे हम चाहेंगे कि हम अनबीटन रहें और हमारे लिए चीज़ें आसान हो, क्योंकि देखें PSL में आई थिंक पहला एम होता है क्वालिफाई करना, और सेकंड एम होता है 1 और 2 में आना। तो हम आई थिंक 2 गेम्स वेर अवे फ्रॉम क्वालिफाइंग, और एंड प्रॉब्ली 3 गेम्स अवे फ्रॉम फिनिशिंग इन द टॉप 2। तो ये हमारे एम्स हैं, लेकिन हम इसको अभी 1 गेम एट अ टाइम देंगे। Sean, good luck to you from all of the panelists, and hope you and your team will do well. ये ब्रेक का वक्त हो गया, हम वापस आते हैं and we'll continue with the show. Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama. Transmission partners Marina Sports City, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, and of course sponsored by Alpers. ये थे प्लेयर ऑफ द मैच जो कि हमारे ट्रांसमिशन पार्टनर्स ने इसको स्पॉन्सर किया। लेकिन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं बता दूं कि जो पिछली ट्रांसमिशन थी इस मैच से पहले, जो 6 से 7 थी, हमारे 2 एक्सपर्ट्स मिसबाह हक एंड ऑफ कोर्स इंतखाब आलम, फॉर्मर टेस्ट कैप्टन्स, इन्होंने बैटिंग की कुछ आपको ग्रिप्स बताई थी। और अब अ प्लेयर हु हैज़ प्लेड 100 टेस्ट मैचेस फॉर पाकिस्तान, सलीम मलिक। मलिक साहब, ज़रा आप आके हमें यहाँ बताएं कि यंगस्टर्स को कैसे ग्रिप करना चाहिए और इनकी क्या टिप्स हैं, ये ज़रा गौर से देखिए आप। यार, ये मेरा ख्याल है स्किपर ने और मिसबा ने बड़ा क्लियरली बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था ग्रिप के बारे में, मगर बेसिक जो चीज़ स्किपर ने बताई थी, ग्रिप वैसे ही होनी चाहिए। मगर मैं बताऊं, मेरी सबसे गंदी ग्रिप थी। मैं यूँ पकड़ता था बैट, जो कि सिर्फ मेरा ख्याल मिड विकेट के लिए ही शॉट, अगर कोई जिसको आप कहते हैं ना बॉटम हैंड, शॉट वो गंदी ग्रिप से मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुनेंगे तो फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वो अक्सर ऐसी ग्रिप वाला बंदा हमेशा सिर्फ ऐसे ही जा सकता है इधर, तो वो यूँ उसका हाथ फंस जाएगा। बेसिकली क्रिकेट में देखें, आप जैसे भी बैट पकड़ें, आप जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं बड़ी गंदी ग्रिप थी,
मगर आप हमेशा क्रिकेट खेलते हैं इस हाथ से। Yes. इस हाथ से क्रिकेट होती नहीं। इस हाथ वाला क्रिकेट सिवाय इस तरफ शॉट खेलने के अलावा उसको क्रिकेट आ ही नहीं सकती। जब आप स्टांस लेते हैं और पोजीशन में आते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिक आपका हाथ छूट जाता है। उसको आप ये सिर्फ साथ हाथ रखने के लिए होता है, Guide. इसको पकड़ने के लिए नहीं, सिर्फ 2-3 शॉटों के लिए ये हाथ यूज़ होता है, एक कट के लिए या पुल के लिए या ऑन ड्राइव। आप जब देखते हो वो आप बॉल को पिक करके चूज़ करके करते हो। अदरवाइज़ ग्रिप का दुनिया में हर बंदे की डिफरेंट होती है। वो जो बचपन में सिखाई जाती है ना, जैसे स्किपर ने कहा था, वो 5 या 6 साल की एज में सिखाई जाती है। उसके बाद फिर हर बंदे की, मिसबा की डिफरेंट होएगी, स्किपर की डिफरेंट, हर बंदे की डिफरेंट होती है। मगर असल क्रिकेट इस हाथ से खेली जाती है, इस हाथ से नहीं खेली जाती। जैसे मर्जी आप पकड़ो, क्योंकि जब आप यूँ जाएंगे ये हाथ निकल जाएगा। ये सिर्फ साथ देने के लिए होता है। आप जरा वो जरा रब साहब का बताया ना, रब साहब क्या कहते थे कि कोनी दिखाओ। हाँ, वो तो वो माजिद भाई के कोच हुआ करते थे, वो हमेशा कहते थे कोनी निकाल के देखो। और जो हेड जो था वो हमेशा स्टिल होना चाहिए। मिसबा ने जो बताया था, स्टिल होगा तो आप गिरोगे और नहीं। बॉडी थोड़ी सी ओपन। वो आपकी मर्जी है। आप देखें ना, कुछ पीटर विली थे, वो खड़े यूँ होते थे, कुछ प्लेयर यूँ खड़े होते थे, तो ये उसका नहीं है। मगर बॉल होने से पहले वो सीधा हो जाया करते थे। तो असल क्रिकेट इस हाथ से है, ये हाथ से साथ रखने के लिए होता है। और ये बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये आप जैसे मर्जी ग्रिप हो, मगर असल यूज़ ये हाथ होता है आपका क्रिकेट में। ये आपने सुन लिया, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। ये लेफ़्ट हैंड होता है। और जिस तरह ने अभी हम नाम लिया अब्दुल रब साहब, ये HSN कॉलेज में ये कोच थे। और इन्होंने अपार्ट फ्रॉम HSN कॉलेज बड़े बड़े लोगों को बताया था, क्योंकि जितनी आप कोनी दिखाएंगे आप देखेंगे कि आपका बैट जो है वो पैड्स के साथ आगे आएगा और उसमें गैप कम हो जाता है, बल्कि होता ही नहीं गैप, तो जब आप आगे देखते हैं। तो ये एक बेसिक इन्होंने बिल्कुल तीनों ने जो बात बताई। लेकिन एक और चीज़ है, ये ओपन स्टांस और क्लोज स्टांस की जो बात होती है, कईयों फॉर एग्जांपल वो टोनी ग्रे को देखें, स्किपर बैट यहाँ से लाता था। ज़हीर अब्बास का बैकलिफ्ट बहुत लंबी होती थी। तो ये अजीब किस्म की ये होती हैं। ये तो आप ना यू राइट योर ओन थीसिस वाली बात है। जी, ये जी। बिल्कुल, जो चीज़ आपको सूट करती है। लेकिन ये कि आई स्टिल फील कि एक्चुअल जो कोचिंग है वो बहुत यंग एज में है। 8-10 साल हो गए, 6 साल हो गए। उसके बाद फिर जब आप यूज्ड टू हो जाते हो हर चीज़ को ऊपर, आप उसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो जो कोचिंग एक्चुअली है, इस लेवल पे तो कोचिंग नहीं ना होती जो लेकिन इसके पर मिसबा आप अभी जब लेजेंड्स खेले हैं, इनके मैंने देखे थे, इन्होंने स्ट्रेट 2 छक्के लगाए थे यहाँ से, स्ट्रेट 2 छक्के। हालांकि एक पे आप आउट हो गए थे मेरे ख्याल, जब आप आउट तो बड़ी दफ़ा हो। नहीं, आई नो इस मैच में आप एक दफ़ा हुए हैं ना, क्योंकि 2 बारियां तो नहीं मिलती वहाँ, तो एक दफ़ा ही आप आउट होंगे। वैसे ये वैसे बड़ी एसेंशियल चीज़ है, ये मिसबा ने आपको बताई। जो आप जब आप खेलो तो आपका ये जो बल्ला है ना, यू ओपन द फेस ऑफ द बैट। अब बल्ले को ऐसे खोलते हो, ये फर्स्ट स्लिप की तरफ जाता है, तो बिल्कुल फिर आपका बल्ला से सीधा आता है ऐसे। ये बहुत ज़रूरी है। आप पीछे लेके जाते हो कि कई लोग यहाँ से ले आते, कईयों को पीछे बल्ला जाता ही नहीं है। तो ये ऐसे आप ओपन द फेस ऑफ द बैट एंड देन यू ब्रेक इट डाउन। चले, प्रोग्राम का वक्त थोड़ा सा ज़रा लाइटर मोमेंट्स भी हो जाए, इसलिए मैंने कहा आपके पास बड़ा अच्छा है कि आप बता रहे थे, वो बार बार हम सुन रहे थे। ये स्किपर इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं सुनाऊं, हालांकि था स्किपर का। चलो कोई नहीं, एक ही बात। वो उनका ही था, डॉक्टर साहब का, डॉक्टर दिलावर हुसैन। उनके बेटे आप जानते हैं वकार और नदीम। तो वो एक दिन उनको कहते हैं कि फादर को कहते हैं जी फ्रिज भी होनी चाहिए एक आधे। उन्होंने कहा घर कुछ बचेगा तो फ्रिज ले आवांगे ना। उनके सेंस ऑफ ह्यूमर अनबिलीवेबल, जो जिनकी ये बात कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सेंस ऑफ ह्यूमर। और ये आपको हम और भी बात बताएंगे, लेकिन अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच एज ऑलवेज, एंड थैंक यू फॉर हु हैव जॉइंड अस एंड बीन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। कल 6 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी, और ऑफ कोर्स 11 से 12 भी। अंटिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ। खुदा।